आज मैंने देखी डायरेक्टर संकल्प रेड्डी की IP-71 और मैं 6 साल तक कभी कभी सोचा करता था कि ये अपना गाज़ी अटैक वाला इतना अच्छा टैलेंटेड डायरेक्टर ये है कहाँ, कर क्या रहा है। और सोचता रहता था कि कुछ और फिल्म बना रहा है या साउथ में कुछ फिल्में बना रहा है क्या। फाइनली थैंक गॉड अचानक IP-71 का टीज़र वगैरह आया और टीज़र से ही मुझे उम्मीद थी, फिर ट्रेलर देख के भी मुझे फिल्म से उम्मीद रही। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि IP-71 एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही अच्छे और रियलिस्टिक ढंग से बनाई गई स्पाई फिल्म है। और सबसे अच्छी बात आप ये देखिए ना कि फिल्में, हाइप्ड फिल्में, बकवास फिल्में, उनके रेट होते हैं 340 रुपये और आप बुक करते करते एक एक टिकट हो जाती है 400 रुपये प्लस की। ये 240 रुपये की फ़िल्म की टिकट थी इसकी, और ये कहीं ज़्यादा उन फिल्मों से ज़्यादा पैसा वसूल थी। खैर पैसे की बात तो थोड़ी सी अलग हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा बहादुरी की बात इस फिल्म की ये है कि डायरेक्टर ने बिल्कुल गाज़ी अटैक की तरह ही एकदम फोकस्ड फिल्म बनाई है। ना गाने, ना आइटम सॉन्ग, ना कोई उस टाइप का मसाला के जिसकी वजह से वो घिसे पिटे प्रोड्यूसर मानते हैं कि इससे थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये एक बहुत ही एंटी विद्युत जम्वाल टाइप फिल्म है। मतलब अगर विद्युत जम्वाल है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 3-4 सीन होंगे जिनमें वो अकेले 30, 32, 35, 70 लोगों को पीट रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छा एक्शन करते हैं। आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक, वो बहुत ही रियलिस्टिक करते हैं और ट्रेंड फाइटर हैं। ही मेक्स एक्शन लुक म्यूज़िकल, तो वो उनकी एक है। लेकिन ये इस फिल्म की सबसे बड़ी बहादुरी का एक पॉइंट है कि विद्युत जम्वाल के उस स्क्रीन प्रेजेंस, उस कॉन्फिडेंट स्वैगर टाइप एक्टिंग का बहुत फ़ायदा उठाया गया इस कहानी में। लेकिन शायद पहली बार उन्हें एक एक्शन हीरो से आगे बढ़ के कुछ करने को मिला, दिखा है। तो ये मेरी इस फिल्म के बारे में ओपनिंग व्यू है। फिल्म की कहानी थोड़ी सी हमारी नॉलेज बढ़ाने वाली भी है कि कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई थी, नहीं तो हमारे आपके जैसे लोग 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल के बारे में हम फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि तब तक इस देश का मीडिया थोड़ा सा वो एक मैच्योर हो गया था, इंटरनेट आ गया था। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों की जो इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, हमारी आर्मी ने क्या क्या खतरे उठाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने क्या क्या किए, हम लोग को आज भी ज़्यादा नहीं मालूम है। तो और एक इस मुल्क में थोड़ा फैशन भी चला ना कि वॉर फिल्मों का मजाक उड़ाया जाए या जो भी, पर चलिए छोड़िए वो नहीं। स्टोरी जो है वो एक सच्ची कुछ घटनाओं पर आधारित होने का क्लेम करती है कि कैसे पाकिस्तान वॉज प्लानिंग टू टेक द अटैक टू इंडिया मेजरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। मतलब भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह का इलाका है, आसाम, मेघालय, वो सारा एरिया, उसको तब के ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ एयर बेसेस बनाकर और शायद चाइना के साथ भी कुछ जॉइंट अटैक जैसा प्लान करके पाकिस्तान का इरादा था कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उनको इंडिया से काट दिया जाए। ये बात किसी तरह से हमारी स्पाई एजेंसी रॉ को पता चलती है, और फिर कैसे रॉ अपने एक मेन जासूस देव जम्वाल, जो रोल किया है विद्युत जम्वाल ने, उसके थ्रू एक प्लान करती है कि पाकिस्तान ही एयर स्पेस को ब्लॉक कर देने का इंडिया को मौका दे, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान से सारे प्लेन उड़कर पहले ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं। और यही है कि थोड़ा सा ये स्टोरी हमारी नॉलेज बढ़ाती है कि वो जो ताशकंद पैक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसे साइन करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री वहीं मरे थे, उस पैक्ट में ये था कि इंडिया किसी भी सिचुएशन में जब तक कि वॉर ना हो, पाकिस्तान की तरफ से अपने एयर स्पेस को ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो इस एक लूप होल को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी हरकत दिखाई जाए, इसको वो कैसे प्लान करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत हो जो इंडिया को बहाना मिले एयर स्पेस को ब्लॉक कर देने का, ये पूरा इस कहानी का क्रक्स है। और इस कहानी में फिर एक ज़बरदस्त कैट एंड माउस होता है बिटवीन ISI एंड रॉ, राइट। तो ये और कैसे फाइनली रॉ पाकिस्तान का उल्लू बनाती है और
एयर स्पेस इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक करती है। और ये कहानी है जो मैंने कहा कि बहुत अच्छे ढंग से बिना किसी एक्स्ट्रा मसाले के हमारे सामने रख दी गई। तो किसी भी अच्छी फिल्म की तरह इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है। पूरे स्क्रीन प्ले में सबसे पहले 20-40 मिनट के स्क्रीन प्ले में जल्दी जल्दी ये कैरेक्टर्स और ये घटनाएं इस्टेब्लिश होती हैं कि कैसे पाकिस्तान ये प्लान कर रहा है, और देव जम्वाल का कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता है और उनके काउंटर पार्ट एक चालाक लोमड़ अफजल आगा जो रोल किया है अश्वथ भट्ट ने, वो इस्टेब्लिश होता है। ये जो फिल्म है एक तरह से इन दोनों के बीच की खींचतान है। और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले जो एक्चुअल स्पीड पकड़ता है वो पकड़ता है जब विशाल जेठवा का कैरेक्टर आता है, कासिम कुरैशी। ये 17-18 साल का एक एब्सोल्यूट डिटरमाइंड और बरगलाया हुआ भटकाया हुआ लड़का, रेडिकल, जो जिसको आज़ाद कश्मीर चाहिए, और वो उस कश्मीर के लिए इतना सनका हुआ है। वो उसकी सनक दिखाई भी है एक सीन में, वो स्पॉइलर है, मैं आपको नहीं दूंगा कि कैसे वो अपने ट्रेनर को क्या करता है जब वो एरोप्लेन की उसे ट्रेनिंग दे रहा है, वो आप देखिएगा। जब ये कैरेक्टर आ जाता है तो उसके बाद कैसे इस कैरेक्टर को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कैसे तरह तरह की चीज़ें आके आपस में जुड़ती हैं। जैसे इस आदमी की सनक कि उसे तो आज़ाद कश्मीर चाहिए, और साथ ही साथ रॉ की बैक एंड की प्रिपरेशन के अगर ये गड़बड़ हो गई ऑपरेशन करते करते तो वो क्या करेंगे, ये सारे डिटेल में नहीं दूंगा, जो स्क्रीन प्ले में धीरे धीरे खुलते हैं, राइट। तो ये कैसे पाकिस्तान में घुसते हैं, किस तरह से घुसते हैं, और सिर्फ इनके घुसने से ही पाकिस्तान के ऊपर क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ये सारी चीज़ें स्क्रीन प्ले में फिर धीरे धीरे आता है। तो फिल्म के इंटरवल तक का जो स्क्रीन प्ले उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा आप सोचिए यार क्या क्या दिखा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक स्पाई थ्रिलर टाइप फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ शायद कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर। और इंटरवल के बाद की कहानी वो फिर लगातार हर 5-5 मिनट पे गियर बदलती है, तब आपको लगता है अच्छा ये चीज़ इसलिए दिखाई गई थी। तो बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया है। कहानी एज आई सेड अबाउट 2 times इन दिस रिव्यू, कहानी कहीं भी अपने मुख्य बिंदु से हटती नहीं है कि चलो अब एक गाना डाल दो, अब एक कोई आ गई चिकनी चमेली टोटल थकेली, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी एडवांटेज है, और इसके लिए संकल्प रेड्डी और शायद विद्युत जम्वाल भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, दोनों थोड़ा क्रेडिट डिज़र्व करते हैं। अब मैं आ जाऊँ फिल्म की परफॉर्मेंसेस पर। तो फिल्म की जो परफॉर्मेंसेस हैं, अब देखिए जो अच्छे एक्टर हैं वो तो हैं ही हैं, जैसे अनुपम खेर हैं, तो उनसे तो आप एक्सपेक्ट करते ही होंगे अच्छी एक्टिंग करेंगे। विद्युत जम्वाल ने काफ़ी एक अलग टाइप का रोल किया है, बट गोज़ विदाउट सेइंग कि वो एक अच्छे एक्टर हैं। उनको मालूम है कैमरे के सामने एक बेसिक बिहेवियर कैसे होगा एक हीरो का, वो दिखता भी है। लेकिन इस फिल्म की जो 2 शो स्टॉपर परफॉर्मेंसेस हैं, एक है विशाल जेठवा, कासिम कुरैशी, ये अनप्रेडिक्टेबल कि अब क्या करेगा। वो जो थोड़े से वाइल्ड जंगली जानवर टाइप के जो लोग होते हैं ना, कि उनको आप अनुशासन में या अपनी कमांड में नहीं ले सकते, आप उनको डिसिप्लिन नहीं कर सकते, कब क्या करेगा उसको भी नहीं मालूम। तो उसके दिमाग में आप सिर्फ कुछ आइडिया डाल सकते हो या आप उसे भड़का सकते हो। वो जो उसने कैरेक्टर प्ले किया है विशाल जेठवा ने, थोड़े से उनको इस टाइप के कैरेक्टर उन्होंने किए हैं पिछली फिल्मों में, पर एक यंग एज में उस एक्टर में बहुत प्रॉमिस है ये। और एक वो अफजल आगा जो ISI का हेड है, जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, और ज़्यादातर उनकी परफॉर्मेंस आँखों से आई है कि एक इंटेंस चालाकी से लोगों को जज करने वाला इंसान। ये 2 परफॉर्मेंसेस जो हैं ये इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और ये भी एक थोड़ा सा संकल्प रेड्डी की फिल्मों का एक हाई पॉइंट होता है। जैसे अगर आप द गाज़ी अटैक को याद करें तो उसमें के मेनन और राना दग्गुबाती की केमिस्ट्री, और एक केमिस्ट्री राना दग्गुबाती और दूसरी सबमरीन का वो जो हेड प्ले कर रहा था, जो कभी एक दूसरे को देखते नहीं कुछ नहीं,
ये चीज़ें कुछ संकल्प रेड्डी की फिल्मों का एक हाई पॉइंट होती हैं जो मैं इन परफॉर्मेंसेस के बाद समझ रहा हूँ। रेटिंग इस फिल्म के लिए बिटवीन 3.5 to 4 स्टार, इस बात के लिए कि डायरेक्टर ने इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे से कम रखी है क्योंकि उनके पास कहानी भी उतनी थी। ये बहुत ही बहादुरी की बात है। दूसरा, एज आई सेड, एक बहुत ही सिंसियर अटेम्प्ट फिल्म जिसमें फालतू के मसाले को नहीं घुसने दिया गया। इन सारी चीज़ों की वजह से मैं इस फिल्म को देखता हूँ एनीथिंग बिटवीन 3.5 to 4 पॉइंट। आजकल के ज़माने में ऐसी फिल्में एनकरेज की जानी चाहिए और इनको अच्छी रेटिंग बोल के दी जानी चाहिए, इसलिए बिटवीन 3.5 to 4 स्टार फ्रॉम माई साइड फॉर IB71। अगर आप क्वालिटी सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो बॉस घर से उठिए, इस फिल्म की एक टिकट खरीदिए। ऐसे डायरेक्टर्स को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए।